आज का चैलेंज है बिना दूध के पनीर बनाना। और नहीं, ये टोफू भी नहीं है। लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। और हाँ, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जी हाँ, ये बिल्कुल सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बिना दूध के पनीर कभी सुना है? लेकिन हाँ, होगा। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है सोक्ड वाटरमेलन सीड। ये आपको 3 से 4 घंटे आप भिगो के रखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल ही हेल्दी वर्जन है। हाँ, आप थोड़ा सा पानी डालिए और फिर इसको ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना दीजिए। अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनानी है। चाहे तो और ज़्यादा मिक्सी में घुमाइए, लेकिन जितना आपका स्मूथ पनीर हो, जितना आपका स्मूथ ये बैटर होगा ना, उतना ही आपका स्मूथ पनीर होगा। देखिए, ये वही बीज है जिसे हम खाते खाते यूजुअली फेंक ही देते हैं ना। अब करना क्या है, अब इस पेस्ट को अब हम एक पैन में डालेंगे। उसके अंदर आपको सॉल्ट और 1 टेबलस्पून घी डालना है और बस इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिए। यहाँ शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वरना पनीर बोलेगा मैं तो बना ही नहीं, फिर करोगे क्या? रेसिपी तो वेस्ट जाएगी आपकी। देखिए, बिल्कुल शांति से बनाइए, बहुत टाइम नहीं लगने वाला, वैसे भी तो आराम से बनाइए, जल्दी बन जाएगा। और हाँ, रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो फिर और चाहिए ही क्या? वैसे भी एक रसोई जब करते हैं ना, तो उनको तारीफ़ मिलती है ना, तो बहुत दिल से सुकून मिलता है। तो बस देखो, पनीर भी रेडी हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगते, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में आपका पनीर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए, जैसे ही ये अपना पैन छोड़ने लगे, साइड छोड़ने लगे, वैसे ही बस अब ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से अब इसमें थोड़ा सा और घी डाल दीजिए, ताकि वो एक टेस्ट भी आए और एक जो वाटरमेलन की किक है ना, टेस्ट की ऑप्स किक होती है ना, वो भी चली जाए। बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट में। बहुत स्मूथली बन जाएगा, आपको कोई झंझट नहीं बनने वाली, कोई झंझट नहीं करनी है आपको, बस आराम आराम से बन जाएगा। ये नो फेल रेसिपी है। आप चाहें आधी रात को भी आप ये बना सकते हैं, इतनी नो फेल रेसिपी है। आप चाहे कभी भी बनाओ, ये कभी फेल नहीं होने वाली है। अब देखिए, धीरे धीरे ये मिक्सचर एकदम थिकन होने लगेगा, अपने आप थिकन होने लगेगा। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही इसको बस अच्छे से लाइए। जब तक ये हिलता है ना, अच्छा रहेगा। और हाँ, पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इसके साथ पानी रहेगा ना, तो फिर होगा क्या, वो एक अच्छी तरीके से बंधेगा नहीं, शेप में नहीं आएगा। अगर शेप नहीं आएगा तो फिर होगा क्या, गोल पनीर नहीं होता है ना। बस अब इसको एक स्क्वायर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, थोड़ा स्मूथ करिए और फ्रीज़र में भेज दीजिए। जब तक ये परफेक्टली सेट ना हो जाए, तब तक आप पनीर को भी रोस्टिंग करना है ना। सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को रोस्टिंग करने से थोड़ी ना काम चलेगा, फ्रेंड को भी काम थोड़ी ना चलेगा। अब चलिए, सबसे पहले पनीर सेट होते ही उसके क्यूब कट कर लीजिए। एक पैन में थोड़ा सा घी लीजिए और क्यूब को रोस्ट करिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब तो देखने में भी बिल्कुल असली पनीर लग रहा है ना। देखो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पनीर नहीं है, पनीर ही है। देखिए, बस ये वीगन पनीर आप बोल सकते हो। अब देखो, इसको चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट करना है। कोई बात नहीं, अगर चारों तरफ से ना रोस्ट हो, 3 तरफ से भी चलेगा, कोई बात नहीं है। बस हाँ, अच्छे से परफेक्टली कुक होना चाहिए, मतलब ये ऐसे ही रोस्ट होना चाहिए। इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, तो अच्छा लगेगा टेस्ट में भी और लुक में भी। आपको पनीर ही लगेगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना लुक वाइज, कोई बोलेगा नहीं कि पनीर नहीं है। अब सबसे ज़्यादा बड़ी बात, अब वही पैन यूज़ करते हैं। एक पैन, ज़्यादा काम, बर्तन भी खुश, हम भी खुश। ऐड कैप्सिकम, बेल पेपर्स, ऑनियन, टमेटो, सबको हल्का रोस्ट करना है। देखिए, वो मैंने जो टिक्का वाला जो बीच में पोर्शन होता है ना, वो मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया है, आसान बनाने के लिए, टाइम थोड़ा सा कम लेने के लिए। ये भी आप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है उसको एक अच्छे से शेप में डालो उसके बाद ही आप रोस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने ये बिल्कुल नया सा शॉर्ट वर्जन दिखाया है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, टाइम भी कम, काम भी कम और आराम से बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इस फ्लेवर्ड कर्ड को
ऐड करके सबको अच्छे से कोट कर लीजिए। बस रोस्टेड पनीर भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से जेंटली, सबसे पहले सब्ज़ी को आप तो कुक करेंगे ही, कितना कुक करना है, बहुत ज़्यादा मत पकाना, थोड़ा थोड़ा पका देना। जब ये पानी जल जाए ना, क्योंकि दही हमने डाला है तो इसका पानी भी बनेगा, तो पानी जब जल जाए ना उसके बाद हमें इसके अंदर अच्छे से डालना है। अब रोस्टेड पनीर भी वापस, आप बस अपनी फेवरेट पैटर्न में पनीर या वेजेस को टिक्का स्टिक पर लगाइए। यहाँ क्रिएटिविटी के फुल मार्क्स मिलते हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट और प्रोटीन भी परफेक्ट, और बस वाटरमेलन सीड पनीर टिक्का रेडी, बिना दूध, बिना मार्केट वाला पनीर, और टेस्ट इतना अमेजिंग कि कोई गैस भी नहीं कर पाएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और रुकीस खाना को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार ये बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते, देख लेते हो पूरा लेकिन लाइक क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं जलने वाला, कोई भी पैसा नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली ऐसी यूनिक रेसिपी के साथ।